class 10. In this video we will discuss one poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. लेस्ली नॉरिस ने एक कविता लिखी है। इस वीडियो में हम इस पोएम को हिंदी में डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक इंग्लिश में डिस्कस करके कुछ प्रश्नोत्तर के साथ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है, उसको देख सकते हैं। तो लेस्ली नॉरिस ने इस कविता को लिखा है ए टाइगर इन द जू, और उन्होंने क्या किया है इस कविता में कि टाइगर के अलग अलग विशेषताओं को दिखाया है। जब वो कैसे बिहेव करता है जब वो जंगल में होता है, जब अपने स्वाभाविक जगह पर होता है सॉरी, और वो कैसे बिहेव करता है जब वो किसी चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद होता है, तो वहाँ पर उसका जो आचरण होता है वो अलग होता है। तो पहला स्टेंजा है, आप देखें, he stalks in his vivid stripes a few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. वो चलता है राजा की तरह, स्टॉक्स मीन्स स्टेटली मैनर में चलता है, और जब वो चलता है तो उसके उसके मस्कुलर बॉडी पर जो काली पीली धारियाँ होती हैं वो लहराती हुई नज़र आती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, इसलिए बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन पिंजरे में उसे चलने के लिए काफ़ी जगह नहीं होते, कुछ ही कदमों में वो पिंजरे की दूरी को नाप लेता है, चल लेता है। वो चलता है चूँकि उसके जो पॉज होते हैं, उसके जो पाँव होते हैं, PAW पंज होते हैं, वो बहुत ही गद्दीदार होते हैं, बहुत ही डेलिकेट एंड टेंडर होते हैं, जिसके कारण जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं होती। ये उसके शरीर की विशेषता है, जो उसके पैरों की विशेषता है, जो उसे शिकार करने में मदद करता है। फिर लेकिन पिंजरे में जब वो कैद होता है, क्वाइट रैज मीन्स एंगर, वो अपने गुस्से को दबा के रखता है, गुस्से को भी शांत रखता है, और आवाज़ तो पैर से चलने के समय आवाज़ तो होती नहीं है, वो उसकी पैरों की चाल की विशेषता है। तो इस तरीके से वो गुस्से को भी शांत रखने को कंपेल है, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। वो जानता है पिंजरे में कैद है, उसकी शक्ति, वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरा स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। प्लम डियर मीन्स फ्लेसी डियर, वेरी फ्लेसी डियर। वाटर होल वैसी जगह जहाँ पर पानी हो और जंगल के जानवर पानी पीने आते हों, उस जगह पर वो मौत के साए की तरह अपने शिकार के लिए जा कर के झाड़ियों में छुप के जा कर के स्लाइडिंग करते हुए, पैर पर चल के नहीं जाता, ससर के जाता है, स्लाइड करके जाता है, और पनघट पर वाटर होल के निकट इंतज़ार करता है प्लम डियर का कि वो आएगा तो मैं उसे मारूंगा और खाऊंगा। ये बाघ ऐसा करता है। अगला स्टेंजा, ही शुड बी स्टैंडिंग अराउंड, जब वो अपने स्वाभाविक जगह में रहता है तब वो ऐसा करता है। पहले स्टेंजा में वो पिंजरे में कैद है, दूसरे स्टेंजा में वो जंगल में है, तीसरे स्टेंजा में भी वो जंगल में है, तब कैसे बिहेव करता है आप देखिए। ही शुड बी स्टैंडिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरोराइजिंग द विलेज। वो गांव, जंगल के किनारे जो गांव होते हैं उन गांव वालों को डराता है, वो भयंकर आवाज़ करके, रोअरिंग नहीं करता, स्नार्लिंग करता है, वो डरावनी आवाज़ करके डराता है, और कभी कभी अपने शिकार करने वाले, चीर फाड़ करने वाले दांतों को भी डराता है। फैंग्स मीन्स वो दांत जिससे बाघ चीर फाड़ करता है, और अपने पंजों की ताकत भी दिखाता है। इस तरह से वो लोगों को डराता है जंगल में। और तो नेक्स्ट स्टेंजा है जब वो पिंजरे में कैद है, तब कैसे बिहेव करता है, ये चौथा स्टेंजा। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स। उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, क्योंकि उसे एक छोटे से मजबूत कमरे में कैद करके रखा गया है। ये बाघ की ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसको सलाखों के पीछे रखा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के दूरी को ही नाप सकता है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता, इधर उधर कुछ नहीं कर सकता। और जब जो दर्शक उसे देखने आते हैं वो क्या करते हैं, उसको वो इग्नोर करता है, क्योंकि वो जानता है कि दर्शकों के साथ कोई छेड़छाड़ वो नहीं कर सकता, उनको
डरा भी नहीं सकता, उनको मार भी नहीं सकता, उनको खा भी, मैंने उसका जो स्वभाव है लोगों को मार कर खाना, आदमखोर हो जाते हैं। जिनका कोई कोई जो जंगल में अगर आदमी शेर के सामने पड़ गया तो वो मरेगा ही, तो उस स्वभाव के अनुरूप वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी उस ताकत जो है सलाखों के पीछे कैद है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इग्नोर करता है। He hears the last voice, last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with the brilliant eyes or at the brilliant stars. रात में वो अंतिम आवाज़ किसकी सुनता है? तो गश्ती दल की गाड़ियों की आवाज़ को सुनता है रात में, वो उसके लिए अंतिम आवाज़ होती है रात की। और अपने चमकीली आँखों से चमकीले तारों पर एकटक लगातार देखता रहता है, और इस तरह से अपने समय को बिताता है पिंजरे में कैद, चिड़ियाघर में एक बाघ। तो इस तरीके से आपको इसमें कुछ प्रश्न भी होंगे, कुछ जैसे कि इस कविता को हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, किसने लिखी है। हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, जंगल में कैसे बिहेव करता है। तो 3 4 1 1 2 3 ये दो स्टेंजा 2 एंड 3 से आंसर मिल सकता है। वो उसकी शक्ति कहाँ कैद है, वो अंतिम आवाज़ किस चीज़ की सुनता है, वो तारों को किस तरीके से देखता है, वो वहाँ वाटर होल के निकट जाता कैसे है, वहाँ क्यों जाता है। ये सारे प्रश्न होंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। मैं समझता हूँ कि ये हिंदी में जो अनुवाद हमने किया है, डिस्कस किया है, ज़्यादा समझ में आएगा इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम वालों को भी। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।